दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी लेके आए हैं। क्या रवि की साजिश पूरी हो पाई? दुल्हन पर लगा दाग कहानी का शीर्षक है। सुनिए, ये कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सुने। सुर्ख जोड़े में सजी नई नवेली दुल्हन सुलेखा दोस्त जैसे पति रवि राउत को पाकर बहुत खुश थी। यौवन की दहलीज पर उसने खुली आंखों से जो सपने देखे थे वे साकार हो गए थे। सुलेखा 15 जुलाई 2018 को ब्याह कर खुशी खुशी ससुराल आई थी। शादी के 6 दिन बीत जाने के बावजूद उसके हाथों पर पति के नाम की मेहंदी का रंग अभी भी ताज़ा था। रवि राउत बिहार के जिला गया के थाना मुफस्सिल क्षेत्र में आने वाले शहीद ईश्वर चौधरी हाल्ट स्थित मोहल्ला कुर्मी टोला के रहने वाला था। उसके पिता श्याम सुंदर कपड़े के व्यापारी थे। गया में उनका कपड़े का काफ़ी बड़ा कारोबार था जो अच्छा चल रहा था। इससे अच्छी कमाई होती थी। श्याम सुंदर राउत के 3 बेटे थे, रवि, विक्की और शुक्कर। विक्की और शुक्कर पिता के व्यापार में सहयोग करते थे। सुबह दोनों नाश्ता करके पिता के साथ दुकान पर चले जाते थे और रात में दुकान बढ़ाकर उन्हीं के साथ घर लौटते थे। जबकि यार दोस्तों की संगत में रहकर रवि की आदतें बिगड़ गई थीं। उसकी आदतें सुधारने के लिए श्याम सुंदर ने उसकी शादी कर दी थी ताकि बहू के आने पर अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके। बात 21 जुलाई 2018 की रात की है। पढ़ी लिखी समझदार सुलेखा ससुराल वालों को रात का भोजन कराकर पति के साथ फर्स्ट फ्लोर पर सोने चली गई। दिन भर की थकी हारी सुलेखा को बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। रवि भी सो गया। रवि तब अचानक नींद से उठ बैठा जब उसके कानों में सुलेखा की दर्दनाक चीख पड़ी। नींद से जागकर रवि ने पत्नी की ओर देखा तो सन्न रह गया। सुलेखा के गले से तेजी से खून बह रहा था। लगा जैसे किसी ने तेजदार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या की कोशिश की हो। खून देखकर रवि बुरी तरह से घबरा गया। जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने चादर से सुलेखा का गला लपेट दिया ताकि खून बहना बंद हो जाए। तभी अचानक रवि की नज़र एक महिला पर पड़ी। वह अपना चेहरा कपड़े से ढके हुए थी और उसी कमरे से निकलकर बाहर की ओर भाग रही थी। उस महिला से थोड़ी दूर आगे 2 और महिलाएं तेजी से भागी जा रही थीं। इससे पहले कि नकाबपोश महिला भागने में सफल हो पाती, सुलेखा की चीख सुनकर उसके देवर विक्की और शुक्कर कमरे में आ गए थे। रवि और उसके दोनों भाइयों ने दौड़कर नकाबपोश महिला को पकड़ लिया और लात घूंसों से उसकी जमकर पिटाई की। नकाबपोश महिला जब बेसुध हो गई तो विक्की ने उसके चेहरे से नकाब उतार दिया। नकाब हटते ही रवि, विक्की और शुक्कर तीनों दंग रह गए। वह महिला रवि के जानने वालों में थी जिसका नाम माया था। वह सोड़ी टोला में रहती थी। उधर ज़्यादा खून बहने से सुलेखा की हालत बिगड़ती जा रही थी। इसी बीच रवि के भाई विक्की ने 100 नंबर पर फ़ोन कर इस घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी थी। कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही थाना मुफस्सिल के थानेदार कमलेश शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। घटना स्थल पर पहुंचकर उन्होंने हत्या की कोशिश करने वाली माया को आला कत्ल ब्लेड के साथ गिरफ्तार कर लिया। सुलेखा की हालत बिगड़ती जा रही थी। रवि उसे इलाज के लिए मगध मेडिकल अस्पताल ले गया और इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा दिया। डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू कर दिया। समय पर इलाज मिल जाने से सुलेखा बच गई। यह 15-16 जुलाई 2018 की रात 2:30 बजे की बात थी। अगले दिन रवि राउत की नामजद लिखित तहरीर पर मुफस्सिल थाने में माया के खिलाफ 307 आईपीसी के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद थानेदार कमलेश शर्मा सुलेखा का बयान लेने मगध मेडिकल अस्पताल पहुंचे।
सुलेखा ने कमलेश शर्मा को बताया कि रात 1-1:30 बजे के करीब उसका पति रवि दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया था। तभी एक नकाबपोश औरत ने कमरे में घुसकर मुझ पर हमला बोल दिया। एक औरत कमरे के अंदर थी, जबकि दूसरी कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी। वह वहीं से पूछ रही थी कि सुलेखा मरी या नहीं। मुझ पर नकाबपोश औरत ने न केवल हमला किया, बल्कि मुझे तेजाब पिलाने की भी कोशिश की, लेकिन मेरी चीख सुनकर ऊपर आए मेरे देवरों ने मुझे बचा लिया। पकड़ी गई औरत ने अपना नाम माया बताया। जांच अधिकारी ने जब उससे हमले की वजह पूछी, तो वह वजह बताने में असमर्थ रही। वह खुद हैरान थी कि माया ने उसकी हत्या करने का प्रयास क्यों किया, जबकि वह उसे जानती तक नहीं थी। सुलेखा की बात सुनकर एसओ कमलेश शर्मा हैरान रह गए। कमलेश शर्मा को सुलेखा के बयान ने परेशानी में डाल दिया था। इसका जवाब सिर्फ माया ही दे सकती थी, या फिर सुलेखा का पति रवि राउत। माया महिला थाने के हवालात में बंद थी। कमलेश शर्मा ने थाने लौटकर आरोपी माया को महिला थाने से बुलवाया, फिर उससे पूछताछ की। माया का बयान सुनकर विवेचक शर्मा अवाक रह गए। माया ने पुलिस को बताया कि रवि और उसके बीच करीब 3 साल से प्रेम संबंध थे। दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। रवि उससे शादी करना चाहता था, लेकिन अपने घर वालों की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाया। अपने बयान में माया एकाएक राज से पर्दा उठाती गई। माया के बयान से इस मामले में एक दिलचस्प मोड़ आ गया। उसके बयान पर विश्वास करके पुलिस जब रवि से पूछताछ करने मगध मेडिकल अस्पताल पहुंचा, तो रवि वहां नहीं था। उसकी जगह सुलेखा के पास उसका छोटा भाई विक्की बैठा था। पुलिस ने जब विक्की से रवि के बारे में पूछताछ की, तो उसने बताया कि रवि घर पर होगा। एसओ कमलेश शर्मा ने रवि को अस्पताल बुलाने के लिए एक सिपाही उसके घर भेजा। सिपाही रवि के घर पहुंचा, तो वह वहां भी नहीं था। पूछने पर घर वालों ने बताया कि वह रात से अस्पताल से घर नहीं लौटा है। सिपाही ने लौटकर यह बात एसओ को बता दी। कमलेश शर्मा सोच में पड़ गए कि जब रवि ना अस्पताल में है और ना ही घर पर, तो वह कहाँ गया। इसका मतलब वह फरार हो चुका था। निसंदेह पत्नी की हत्या के प्रयास के पीछे उसका भी हाथ था। उसके फरार होने से यह बात साफ हो गई कि माया ने जो बयान दिया था वह सच था। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए रवि की गिरफ्तारी जरूरी थी। हकीकत जानने के लिए पुलिस ने रवि के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स से पता चला कि रवि और माया के बीच बातें होती रहती थीं। घटना वाले दिन भी रवि और माया के बीच काफ़ी देर तक बात हुई थी। इस डिटेल से पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि रवि ने अपनी प्रेमिका माया के साथ मिलकर पत्नी की हत्या का षड्यंत्र रचा था, लेकिन वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया था। बहरहाल सुलेखा ठीक होकर अस्पताल से घर आ गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी रवि पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। इस बीच पुलिस ने माया को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया था। आखिरकार घटना के 1 महीने बाद रवि उस वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जब वह गया रेलवे स्टेशन में कहीं भागने के लिए ट्रेन के इंतजार में वेटिंग रूम में बैठा था। पुलिस रवि को गिरफ्तार करके थाने ले आई और सुलेखा की हत्या की योजना जानने के लिए उससे पूछताछ की। चाहकर भी रवि हकीकत को छिपा नहीं सका। उसने पुलिस के सामने सच उगल दिया। पूछताछ में रवि ने अपनी और माया की प्रेम कहानी सिलसिलेवार बतानी शुरू कर दी। माया मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सूड़ी टोला की रहने वाली थी। वह शादीशुदा और 3 बच्चों की मां थी। उसका पति मनोहर बाहर रहकर नौकरी करता था। वह 6 महीने या साल भर में एक आध बार ही घर आकर कुछ दिन बिता पाता था। माया भले ही 3 बच्चों की मां थी, लेकिन उसका शारीरिक आकर्षण खत्म नहीं हुआ था। उसका कसा हुआ शरीर और गोरा रंग पुरुषों को आकर्षित करने के लिए काफ़ी था। सज संवर कर माया जब घर से बाहर निकलती थी, तो अनचाहे में लोगों की नज़रें उसकी ओर उठ ही जाती थीं।
कभी कभी रवि माया के घर के सामने से होकर घाट बाजार स्थित अपनी दुकान पर जाया करता था। एक दो बार का आमना सामना हुआ तो दोनों की नज़रें टकरा गईं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे। जल्दी ही वह समय भी आ गया जब दोनों ने आकर्षण को प्यार का नाम दे दिया। इस प्यार को शारीरिक संबंधों में बदलते देर नहीं लगी। इसकी एक वजह यह भी थी कि माया का पति परदेश में था और वह शारीरिक रूप से प्यार की प्यासी थी। धीरे धीरे रवि और माया के प्यार के चर्चे पूरे सूड़ी टोला में होने लगे। रवि घर से दुकान पर जाने की कहकर निकलता और पहुंच जाता माया के पास। जब तक वह दुकान पर पहुंचता तब तक उसके दोनों भाई विक्की और सुक्कर दुकान पर पहुंचकर पिता के साथ काम में लग जाते। रवि देर से पहुंचता तो पिता श्याम सुंदर राउत उससे देर से आने की वजह पूछते, लेकिन वह चुप्पी साध लेता था। इससे श्याम सुंदर और भी परेशान हो जाते थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि रवि को आखिर हो क्या गया। उन्होंने उसके देर से आने का रहस्य पता लगाने का फैसला किया। आखिरकार श्याम सुंदर ने जल्दी ही सच का पता लगा लिया। पता चला उनका बड़ा बेटा रवि एक शादीशुदा और 3 बच्चों की मां माया के प्रेम जाल में फंसा है। बेटी की सच्चाई जानकर वह परेशान हो गए। उन्होंने रवि को माया से दूर रखने के बारे में सोचना शुरू किया। सोच विचार कर वह इस नतीजे पर पहुंचे कि रवि की शादी कर दी जाए तो वह माया को भूल जाएगा। उन्होंने रवि की शादी की बात चलाई तो बात बन गई। फलस्वरूप सुलेखा से रवि का रिश्ता तय हो गया। रिश्ता तय हो जाने के बाद रवि जब कभी माया के घर के सामने से गुजरता तो उससे नज़रें मिलाने के बजाय चुपचाप निकल जाता। रवि में अचानक आए बदलाव से माया परेशान हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक रवि को क्या हो गया जो उसने मुंह फेर लिया। माया से रवि की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। एक दिन वह रवि का रास्ता रोक कर उसे अपने घर ले आई। फिर उसने रवि से पूछा, तुम्हें अचानक ऐसा क्या हो गया जो मुझसे मुंह फेर लिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है माया, रवि ने सहज भाव से कहा। ऐसी कोई बात नहीं तो अचानक मुझसे मुंह क्यों मोड़ लिया? माया, अब हमारा मिलना संभव नहीं है, रवि ने नजरें झुकाकर कहा। क्यों संभव नहीं है हमारा मिलना? मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, जानते तो हो। फिर हमारा मिलना क्यों नहीं संभव है? क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरी शादी करने का फैसला कर लिया है। रवि का जवाब सुनकर माया के होश उड़ गए। माथे पर हाथ रखकर वह बिस्तर पर जा बैठी। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी छाई रही। उस खामोशी को माया ने ही तोड़ा। आखिर क्या समझ रखा है तुमने मुझे? मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि जब चाहा खेला और जब चाहा छोड़ दिया। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके तुम किसी और के साथ शादी रचाओगे? तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं ऐसा होने दूंगी? मेरे जीती जी ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मेरी बात समझने की कोशिश करो माया। माया के सामने रवि हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मैं घर वालों के सामने बेबस हूँ, मुझे उनके सामने झुकना ही पड़ा। रवि ने माया को समझाने की कोशिश की। तुम तो जानती हो मैं भी तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना जीने की कल्पना तक नहीं कर सकता। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती, तुम्हें जो भी करना हो करो, लेकिन मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। माया ने रवि को धमकाया। रवि माया को काफ़ी देर तक समझाता रहा, लेकिन माया ने रवि की शादी की बात स्वीकार नहीं की। उसने खुलकर धमकी दी कि अगर उसने किसी और से शादी की तो इसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। उस दिन के बाद से रवि ने ना तो माया से बात की और ना ही मिला। माया ने सपने में भी नहीं सोचा था कि रवि उसे धोखा देगा और किसी दूसरी लड़की से शादी रचा लेगा। उसकी बेवफाई से माया घायल नागिन सी बन गई। उसके सीने में बदले की आग धधकने लगी। यह मई 2018 की बात थी। माया रवि से बदला लेने के लिए भले ही घायल नागिन बन गई थी, लेकिन उसकी जुदाई में उससे कहीं ज़्यादा तड़प रही थी। रवि भी माया से मिलने के लिए विरह की आग में जल रहा था। अंततः उससे रहा नहीं गया और 1 महीने बाद वह माया के पास लौट आया। सारे गिले शिकवे भुलाकर माया ने उसे प्यार के आंचल में छिपा लिया ताकि उनके प्यार को जमाने की नज़र न लग जाए। रवि ने माया से कहा कि माँ बाप की खुशी के लिए वह सुलेखा से शादी तो ज़रूर करेगा,
लेकिन उसे कभी पत्नी का दर्जा नहीं देगा और मौका मिलते ही उसे सदा के लिए अपने रास्ते से हटा देगा। रवि की बात पर माया ने सहमति जता दी। रवि की शादी के बाद सुलेखा को रास्ते से हटाने के लिए माया शादी से पहले ही योजना बनाने में जुट गई। बहरहाल वह दिन भी आ गया जिसका रवि और माया को इंतजार था। 15 जुलाई 2018 को रवि की शादी सुलेखा के साथ हो गई। सुलेखा मायके से विदा होकर ससुराल आ गई। दूसरी ओर माया का आना जाना बंद हो जाने से ईर्ष्या की आग में जल रही थी। रवि भले ही माया के पास नहीं जा रहा था, लेकिन फ़ोन से दोनों की अक्सर बातें हो जाती थीं। माया उसे बार बार उसका ये वादा याद दिलाती रहती थी। रवि उससे कह देता था कि जल्द ही अपना वादा पूरा करेगा। शादी के 4-5 दिन बाद रवि के घर से सब मेहमान चले गए। घर पूरी तरह खाली हो गया। 21 जुलाई 2018 की दोपहर रवि चुपके से माया से मिलने उसके घर जा पहुंचा। उस वक्त घर में माया के अलावा कोई नहीं था। उसके तीनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। पहले तो दोनों ने मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया। फिर रवि और माया अपनी पहले से तैयार योजना पर बात की। रवि ने माया से कहा कि आज रात सुलेखा को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाएगा। मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना। जैसे ही मैं फ़ोन करूं, धारदार हथियार लेकर मेरे घर आ जाना। घर का दरवाज़ा खुला रहेगा। रात 10 बजे के करीब सुलेखा पति, सास, ससुर और देवरों को खाना खिलाकर पति के साथ पहली मंजिल पर सोने चली गई। उसे क्या पता था कि आज की रात उस पर भारी पड़ने वाली है। खैर, पति पत्नी बातें करते करते सब कब सो गए पता ही नहीं चला। रात 1 बजे के करीब रवि की आंखें खुल गईं। उसने देखा सुलेखा गहरी नींद में सो रही थी। रवि मोबाइल लेकर आहिस्ता से बिस्तर से नीचे उतरा और दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। तभी सुलेखा की आंखें खुल गईं। उसने पति से इतनी रात गए बाहर जाने के बारे में पूछा तो रवि ने कहा कि बाथरूम जाना है, अभी आता हूँ। रवि घर से बाहर निकल आया और फ़ोन करके माया को बता दिया कि रास्ता साफ़ है, आ जाओ। थोड़ी देर बाद रवि बाहर से लौट आया और फिर सोने का नाटक करने लगा। करीब 30 मिनट बाद माया 2 महिलाओं के साथ रवि के घर पहुंच गई। माया इन महिलाओं को सुरक्षा के लिए लाई थी। उन्हें उसने बाहर ही रोक दिया था। माया स्वयं चुपके से सीढ़ियों के सहारे रवि के कमरे में दाखिल हो गई। उसे रवि के घर का कोना कोना पता था। सुलेखा रवि के बगल में सोई हुई थी। माया ने साथ लाए धारदार ब्लेड से सुलेखा के गले, चेहरे और आंख पर वार किया। साथ ही उसका गला दबाने का भी प्रयास किया। अचानक हुए हमले से सुलेखा के मुंह से दर्दनाक चीख निकल गई। पत्नी की चीख सुनकर सोने का बहाना कर रहा रवि उठ बैठा। तब तक नीचे से रवि के दोनों भाई विक्की और शुक्कर ऊपर कमरे में पहुंच गए। विक्की और शुक्कर को देख माया डर गई, क्योंकि रवि का पूरा गेम ही उल्टा पड़ गया था। जैसे ही माया वहां से भागी, विक्की और शुक्कर ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और उसे मारने पीटने लगे। किसी को शक न हो सोचकर रवि भी भाइयों के साथ जा मिला और मौका देखकर माया को लात थप्पड़ मारने लगा। माया के गिरफ्तार हो जाने के बाद उसे महिला थाने में एसओ बिमला ने पूछताछ की। माया ने सुलेखा की हत्या की योजना का खुलासा कर दिया कि कैसे उसने अपने प्रेमी रवि के साथ मिलकर सुलेखा की हत्या की योजना बनाई थी। उसके बयान पर पुलिस ने उसके प्रेमी और सुलेखा के पति रवि को पत्नी की हत्या की कोशिश करने का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। कथा लिखे जाने तक दोनों प्रेमी प्रेमिका रवि राउत और माया जेल में बंद थे। बेटे की करतूत पर माँ बाप को काफ़ी दुख पहुंचा। स्वस्थ हो चुकी सुलेखा ससुराल से मायके लौट गई। उस रात माया के साथ आई 2 महिलाओं का पता नहीं चल सका। ये कथा पुलिस सूत्रों के पर आधारित है। तो दोस्तों, देखा। अभी दोस्तों मेरी अगली कहानी का इंतज़ार कीजिए। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे फिर मैं एक नई कहानी लेके आऊँगा आप सभी के बीच। तो तब तक हंसते रहिए।